मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। कल क्या ट्रंप की पोस्ट से पहले इनसाइडर ट्रेडिंग हुई? आई थिंक ये सवाल बनता है और ये सवाल पूछा जाना चाहिए। मैं आपको दो चार्ट दिखाऊंगा आशीष। एक चार्ट है S&P का और ये प्री ओपन का चार्ट है। आप सोचिए प्री ओपन में इस तरीके के वॉल्यूम्स नॉर्मली नहीं होते। 6:50 पर 1.5 बिलियन डॉलर्स, जी हाँ 1.5 बिलियन डॉलर के S&P 500 के फ्यूचर्स खरीदे गए। अनाउंसमेंट आई 7:10 पर और 7:10 पर S&P 500 में $2 ट्रिलियन ऐड हो गए, क्योंकि वो एकदम से जिस तरीके का जंप आया। 7:04 पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने पीस डील अनाउंस की। 6:50 पर वो कैंडल देख रहे हैं आप, वो कैंडल देखिए और वो वॉल्यूम देखिए। इस तरीके की कल अमेरिका में ट्रेडिंग हुई है जस्ट अनाउंसमेंट से 14 मिनट पहले। 6:50 पर ये अनाउंसमेंट हुई है। एक और चार्ट दिखाता हूं आपको, वो है क्रूड का चार्ट। क्रूड का चार्ट आप लेकर आइए। ये देखिए, ये क्रूड का चार्ट है। ये ट्रंप की पोस्ट से जस्ट पहले का वो बार देख रहे हैं आप, रेड बार क्यों है? हाँ, वो रेड बार क्यों है? क्योंकि वहां पर वो शॉर्टिंग है, इसके लिए रेड बार है वो। वो उससे पहले आप जस्ट एक वो देखेंगे, ये शॉर्ट किया गया वो, और उसके बाद ये देखिए किस तरीके से ट्रंप की पोस्ट के बाद ये नीचे आया है ना। तो अब ये कोइंसिडेंस है अगर, तो बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है ये। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं कोइंसिडेंस हो सकता है, ये भी हो सकता है कि किसी ने मार्केट में सेंस कर लिया हो, बिल्कुल हो सकता है। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ, WTI फ्यूचर्स में $580 मिलियन की सेलिंग हुई और S&P 500 में $1.5 बिलियन। कितना? $1.5 बिलियन कितना होता है? $150 करोड़, 15,000 करोड़ रुपए। मतलब उतने की ट्रेड की गई है। उस पे से कितना कमाया गया वो तो खैर अलग बात है। उतनी ट्रेड हुई है यहाँ पर। 6:50 पर उसी टाइम पर, मतलब एक ही टाइम पर S&P 500 खरीदा गया है और उसी टाइम पर WTI क्रूड, यानी कि जो अमेरिका का क्रूड है, NYMEX क्रूड, उसको बेचा गया है। कोइंसिडेंस है तो बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है, लक है तो बहुत अच्छा लक है। जिसने पैसा बनाया बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो आपको, ठीक है। लेकिन ये हुआ है सब, ये नॉर्मली प्री ओपन में इतना वॉल्यूम नहीं होता है नॉर्मली। और ऐलान के बाद S&P फ्यूचर्स करीब 2.5% उछला और क्रूड जो है वो 6% टूटा ऐलान के तुरंत बाद। उतना बहुत होता है बिलियंस ऑफ डॉलर बनाने के लिए, स्पेशली अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो उतना बहुत होता है। एक सिंपल चीज़ अज्यूम करिए ना, आप सपोज करिए आज एक्सपायरी है, आप 25,300 पर हैं, 25,500 की कॉल सपोज करिए 2 घंटे बचे हैं एक्सपायरी में, ₹10 पर ट्रेड कर रही है, आपने ले ली वो। 25,300 का निफ्टी मान लीजिए 25,700 चला गया, कहने को 400 पॉइंट, लेकिन वो निफ्टी के जो कॉल 10 के 400 की वो 40 गुना होगी या 50 गुना होगी। तो वो जो F&O में लेवरेज का इंपैक्ट होता है ना, वो उसको समझने की जरूरत है यहाँ पर। ये बात 2.5% के मूव की नहीं है। 2.5% के मूव में फ्यूचर्स में कितना पैसा बना होगा, 6% क्रूड के टूटने में कितना पैसा बना होगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक सवाल उठता है ऐसे में कि क्या किसी को जानकारी थी इस पोस्ट की? भी कहना बहुत टफ होगा और ना ही कभी साबित हो पाएगा, लेकिन जो भी है ये सवाल तो रेज करता है और हमारा काम है सवाल पूछना। नहीं, ब्यूटीफुल।